तो सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसे मुसाफिर की कहानी जिसने सभ्यताओं को बनते देखा है। तो इंडस वैली यानी कि सिंधु नदी। तो आज की इस कहानी में हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे और पूरा का पूरा डिटेल हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हर कहानी की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है, चाहे वो नदी हो, चाहे एक एस्पिरेंट यानी आपका सफ़र। तो सिंधु नदी की शुरुआत होती है तिब्बत यानी चाइना के रीजन बोकार्चू ग्लेशियर से, जहाँ से ये ओरिजिन होती है। ये बहते बहते पहुँचती है इंडिया के बॉर्डर को ये टच करती है डेमचोक लद्दाख पे, और फिर ये बहकर पाकिस्तान में चली जाती है। उस जगह को हम कहते हैं चिलास इंडिया में, और पाकिस्तान में हम इसको दर्दिस्तान के नाम से जानते हैं। तो सिंधु नदी यहाँ से फ्लो होकर पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी में आकर मिल जाती है। अरेबियन सी। इस नदी को तिब्बत में सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी एक शेरनी की तरह पहाड़ों को चीरते हुए और कठोर रास्तों से बहकर होकर आगे जाती है, इसलिए इसको सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है एक लायन यानी शेर का माउथ यानी कि शेर का मुंह। तो ये था सिंधु नदी का बेसिक डिटेल। तो आप इससे जान पाए कि सिंधु नदी 3 देश से गुजरती है, तिब्बत यानी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। इसका मोस्ट ऑफ द एरिया पाकिस्तान में है। बोकार्चू ग्लेशियर से ये शुरू होती है, मानसरोवर को भी ये क्रॉस करती है और डेमचोक चिल्ला दर्दिस्तान के थ्रू ये अरेबियन सी में विलीन हो जाती है। बिल्कुल आपके सफ़र की तरह एक छोटी सी शुरुआत, बहुत ही मुश्किल रास्ता और अंत में इन्फिनाइट यानी आपके सी में विलीन हो जाना। तो यही आपका भी सफ़र रहेगा। तो देखते हैं, ये उसके एक छोटा सा पॉलिटिकल मैप है जिसमें उसने उसकी पूरी जर्नी को दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कुछ डिटेल्स अबाउट सिंधु नदी। तो देख सकते हैं इसकी कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर, जिसमें से इंडिया में केवल 1114 किलोमीटर्स इंडिया में बहती है। इसका उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। हमने देख लिया बोकार्चू ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। मुहाना यानी कि इसका माउथ यानी इसका जो एक्चुअल ड्रेनेज है वो अरब सागर यानी अरेबियन सी में पाकिस्तान के रास्ते होता है। सिंधु घाटी का सिग्निफिकेंस ये है कि इसने सबसे पहली सभ्यता को भारत के जन्म दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, जिसको आप जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि कोई भी नदी हो या कोई भी इंसान अगर वो लीडरशिप कर रहा है तो उसे कुछ साथ की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार सिंधु नदी को भी कुछ सहायक नदियाँ साथ देती है। जो मेरे लेफ़्ट साइड में है ये इसके लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी कि आपके बाएं तरफ की ट्रिब्यूटरीज़, और जो मेरे राइट साइड में है वो है इसके दाएं तरफ की ट्रिब्यूटरीज़। तो जो दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, ये सब आपको सिर्फ नाम जानने की ज़रूरत है। तो नाम हम देख लेते हैं: श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, काबुल, कुर्रम और गोमर। ठीक है, तो ये है आपके राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज। केवल नाम आपको जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्व रखती हैं। इसके नाम को हम ऊपर से नीचे की ओर याद रखेंगे: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सबसे पहले हम देखेंगे झेलम जो है वेरीनाग झरना कश्मीर से उत्पन्न होकर वूलर लेक और श्रीनगर से होकर केवल कश्मीर में बहती है और पाकिस्तान में आकर मिलती है चेनाब नदी से। अब हम चेनाब को देखते हैं। तो चेनाब जो है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लाल कलर से इसको शो किया गया है। ये बारालाचा ला दर्रा यानी बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होकर चंद्र और भागा 2 धाराओं से मिलकर बनती है, और ये भी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी जो इस ब्लू कलर की मोटी लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पर जाकर मिल जाती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से पास होती है रावी नदी। ये पीर पंजर और धौलाधार श्रेणियों के बीच के उनको चीरते हुए निकलती है, और ये भी जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। ब्यास नदी एक ऐसी नदी है इकलौती जो इंडस नदी की आपकी ट्रिब्यूटरी है और केवल भारत में बहती है और वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचती है। रोहतांग दर्रे से ये स्टार्ट होती है और पूरी तरह भारत में है। हरिके नाम की जगह में ये सतलज नदी से मिल जाती है। देन हम देखेंगे सतलज। तो सतलज जो है वो राकस झील से तिब्बत से उत्पन्न होती है, शिकपिला दर्रे के थ्रू भारत में प्रवेश करती है और ये भी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है।
तो जिस पॉइंट पर सभी नदियाँ मिलती है, ये पांचों हमारी जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलती है इंडस नदी से, उस पार्ट को हम, उस पाकिस्तान के एरिया रीजन को हम कहते हैं मिथानकोट। मिथानकोट नाम याद रहेंगे, जहाँ पे पांचों नदी मिलती है। अब जो कि ये 5 सहायक नदी उन इंडस वैली को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो इनका नाम दिया गया है पंचनाद। तो 5 लेफ्ट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, उनको पंचनाद भी कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है, वो है इंडस ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि 1960। इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब हमने देशों को तो बांट दिया, लाइन खींच दिए, आपके सरहदें बना दी, लेकिन नदियों को तो हम नहीं बांट पाए। तो उस लड़ाई, उस भेदभाव को रोकने के लिए इंडस ट्रीटी आई 1960 में। इसके अकॉर्डिंग पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब, जो शुरू की 3 नदियां हैं, ये 80, इनका जो 80% कंट्रोल है वो पाकिस्तान के हाथ में रहेगा। याद रखेंगे, शुरू की 3 नदियां इंडस, झेलम और चेनाब। और उसके अलावा जो जो सबसे नीचे की नदियां हैं, पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इनका जो 100% कंट्रोल है वो इंडिया के पास रहेगा। तो ध्यान देंगे, शुरू की 3 नदियाँ इंडस, झेलम और चेनाब का 80% कंट्रोल पाकिस्तान के पास, 20% इंडिया के पास, और बचे जो रावी, ब्यास और सतलज, इनका 100% जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास रहेगा। तो ये था आपके पूरे के पूरे इंडस नदी और उनके सहायक नदियों के बारे में एक बेसिक डिटेल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी है ये चीज़। इसी तरह आप अपनी पूरी जर्नी को एक नदी की तरह एक छोटे से जगह से निकलकर लास्ट में आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसी के साथ हम इसी कड़ी में नेक्स्ट नदी कौन सी करें, गंगा या ब्रह्मपुत्र, आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है। साथ बनाए रखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।